हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, डीएमसीडब्ल्यू पंप के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। डीएमसीडब्ल्यू पंप आपका दो टाइप का पंप था। एक आपका एचजी साइड ईसीडब्ल्यू पंप है, एक आपका टीजी साइड ईसीडब्ल्यू पंप होता है। एचजी साइड में आपका दो पंप है, इसमें से एक पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, दूसरा पंप स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। टीजी ईसीडब्ल्यू साइड में आपका टोटल 3 पंप इंस्टॉल रहता है। 2 पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, एक पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग टीजी ईसीडब्ल्यू पंप एंड एसजी ईसीडब्ल्यू पंप का इंटरलॉक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इस पंप का स्टार्ट परमिसिव क्या है और ट्रिपिंग लॉजिक क्या है। ठीक है, स्टार्ट परमिसिव या ट्रिपिंग जो प्रोटेक्शन लॉजिक है, ये किसी भी इक्विपमेंट के सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि आपका इक्विपमेंट सेफ्टी में स्टार्ट हो और कोई भी प्रोटेक्शन लॉजिक एक्ट हो जाए तो वो इक्विपमेंट डैमेज होने से पहले वो आपका ट्रिप हो जाए और उसमें कोई भी फेल्योर ना हो। इसी पर्पस के लिए आपका किसी भी इक्विपमेंट का इंटरलॉक प्रोटेक्शन बनाया जाता है ताकि वो इक्विपमेंट सेफ्टी पूर्वक रन करे और कुछ भी अगर पैरामीटर डेविएट हो तो इक्विपमेंट डैमेज होने से पहले वो ट्रिप हो जाए। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एचजी साइड का और टीजी ईसीडब्ल्यू साइड पंप का स्टार्ट परमिसिव, इंटरलॉक प्रोटेक्शन, ऑटो में स्टार्ट, डिस्चार्ज वाल्व का ऑटो ओपनिंग, ऑटो क्लोजिंग, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और खास करके डेस्क इंजीनियर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डेस्क इंजीनियर को इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन याद होना चाहिए। आप किसी भी इक्विपमेंट को जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका स्टार्ट परमिसिव क्या क्या है वो सारा आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट परमिसिव में जब तक सारा लॉजिक फुलफिल नहीं कर जाता है तब तक उस इक्विपमेंट को स्टार्ट करने का आपको परमिसिव नहीं देगा। और प्रोटेक्शन लॉजिक में अगर कोई एक भी अगर प्रोटेक्शन अगर एक्ट कर गया तो इक्विपमेंट को ट्रिप करा देता है। तो डेस्क इंजीनियर को इस सारा इंटरलॉक प्रोटेक्शन डाटा वगैरह याद होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट सेटर कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टीजी ईसीडब्ल्यू पंप का स्टार्ट परमिसिव देखते हैं कि स्टार्ट परमिसिव क्या है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट परमिसिव का लॉजिक है। देखिए, जो डाटा मैं जो अभी एक फ्रेंड बताऊंगा ये आपका 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का डाटा है। ये डाटा में भी प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, बट जो बेसिक लॉजिक होता है वो अप्रॉक्सीमेट एक ही रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत डाटा आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्ट परमिसिव क्या है कि सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए। देखिए, किसी भी पंप को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पंप का सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए, तभी तो उसमें वाटर का फ्लो करेगा। आपका सक्शन वाल्व अगर बंद है तो ड्राई रन हो जाएगा, आपका पंप डैमेज हो सकता है। तो सक्शन वाल्व आपका ओपन होना चाहिए और सक्शन वाल्व ओपन होने के लिए आपका उसमें एक लिमिट स्विच लगा होना चाहिए, लिमिट स्विच ओपन का, लिमिट स्विच क्लोज का। तो पंप स्टार्ट करने से पहले आपका सक्शन वाल्व का लिमिट स्विच ओपन होना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने से पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व क्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें स्टार्टिंग करंट आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवरलोड में आपका ट्रिप हो सकता है, इसलिए डिस्चार्ज वाल्व को हम लोग क्लोज करके ही रखते हैं। सक्शन हेडर प्रेशर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2.5 kSc। देखिए, ये डाटा आपका चेंज हो सकता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि सक्शन हेडर प्रेशर आपका एक एडिक्वेट होना चाहिए और इसी सक्शन हेडर प्रेशर पे पंप का ट्रिपिंग है। तो सक्शन हेडर प्रेशर आपका 2.5 kSc से ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। डीएमसीडब्ल्यू ओवरहेड टैंक का लेवल ग्रेटर देन 400 MWC है। ये डाटा आपका चेंज हो सकता है प्लांट टू प्लांट, दिक्कत टेंशन का बात नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक लॉजिक ये है कि डीएमसीडब्ल्यू ओवरहेड टैंक लेवल एडिक्वेट होना चाहिए। लेकिन डीएमसीडब्ल्यू ओवरहेड टैंक का फ्रेंड आप जानते हैं कि आपका टीजी ईसीडब्ल्यू सिस्टम क्लोज सर्किट में आपका फ्लो करता है, बट थोड़ा बहुत आपका इसमें वाटर लॉस होता है। उस वाटर लॉस को मेकअप करने के लिए आपका एक डीएमसीडब्ल्यू ओवरहेड टैंक होता है
आपका किसी प्लांट में आपका एक ओवरहेड टैंक होता है, उसी से आपका टीजी साइड और एचजी साइड सर्किट में आपका मेकअप करते हैं। कहीं कहीं आपका टीजी साइड और एचजी साइड दोनों के लिए अलग अलग ओवरहेड टैंक होता है और अपना इंडिविजुअल मेकअप सिस्टम होता है, ठीक है। तो पंप को चलाने से पहले आपका डीएमसीडब्ल्यू का ओवरहेड टैंक लेवल एडिक्वेट होना चाहिए और एमसीसी नॉट डिस्टर्ब, आपका पावर स्टोर होना चाहिए, एपीबी ऑपरेटेड नहीं होना चाहिए, पावर सप्लाई ओके होना चाहिए। ये सारा परमिसिव जब तक फुलफिल नहीं हो जाता है तब तक आपको पंप को स्टार्ट परमिसिव नहीं देगा। एक बार आपका पंप का आपका स्टार्ट परमिसिव सारा लॉजिक फुलफिल हो गया, देन यू कैन स्टार्ट द टीजीसीडब्ल्यू पंप। तो फ्रेंड टीजीसीडब्ल्यू का स्टार्ट परमिसिव आपने देखा। अब प्रोटेक्शन में आपका ट्रिपिंग कब करता है टीजीसीडब्ल्यू पंप। तो प्रोटेक्शन लॉजिक क्या है कि आपका ईसीडब्ल्यू पंप ऑन है एंड डिस्चार्ज वाल्व फेल टू ओपन। आपने पंप को स्टार्ट कर दिया, तो एक डिस्चार्ज वाल्व का लॉजिक क्या है फ्रेंड कि आप जैसे ही पंप को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। जैसे ही आप पंप को स्टार्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में ओपन होना चाहिए। बट आपने पंप को स्टार्ट किया और डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन ही नहीं हो रहा है। टाइम डिले 10 सेकंड का दिया है कि अगर 10 सेकंड के अंदर आपको डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाना चाहिए पंप के चलने के बाद। अगर आपका पंप के चलने के 10 सेकंड तक में डिस्चार्ज वाल्व ओपन नहीं होता है तो पंप को ट्रिप करा देगा, ठीक है। सेकंड है कि ईसीडब्ल्यू पंप ऑन है और सक्शन वाल्व आपका नॉट ओपन। मान लीजिए कि आपका सक्शन वाल्व ओपन है, आपने पंप को स्टार्ट किया, पंप रनिंग कंडीशन में और इसी बीच आपका सक्शन वाल्व आपका बंद हो गया, नॉट ओपन। तो देख रहा है कि भाई पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, ड्राई रन हो सकता है, डैमेज होने से पहले ही आपका पंप ट्रिप करा देगा, ठीक है। थर्ड है आपका ईसीडब्ल्यू पंप ऑन है और डिस्चार्ज हेडर प्रेशर वेरी हाई। देखिए डाटा 10 kg है, कहीं आपका 8 kg हो सकता है, कहीं आपका 12 kg हो सकता है, तो आपका डाटा वेरी कर सकता है। तो डिस्चार्ज हेडर प्रेशर अगर वेरी हाई हो जाता है और टाइम डिले 2 सेकंड तक वेरी हाई मेंटेन रहता है तो आपका पंप को ट्रिप करा देगा। ये लॉजिक देने के पीछे रीज़न ये है, देखिए पंप पाइप जो लाइन है उसका डिजाइन प्रेशर वर्किंग प्रेशर का जनरली 1.5 kg टाइम्स पे हम ज़्यादा मेन करते हैं। जैसे आपका अगर वर्किंग प्रेशर 8 है तो मैक्सिमम हम लोग 12 kg में उसका टेस्ट हाइड्रो टेस्ट करते हैं। अगर लाइन में एक्सेस प्रेशराइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्यूब में आपका लीकेज हो सकता है, पाइपलाइन में आपका लीकेज हो सकता है, पीएचई में आपका लीकेज हो सकता है, तो उसको या वाल्व का जो ग्लैंड है वो ग्लैंड आपका डैमेज हो सकता है। तो इस सबसे बचने के लिए एक पंप का एक वर्किंग प्रेशर और वर्किंग प्रेशर से जनरली 2 kg के आसपास हम लोग ट्रिपिंग लॉजिक रखते हैं। अगर किसी कारण से आपका वर्किंग प्रेशर से अगर इंक्रीज हो जाता है हेडर प्रेशर तो आपका पंप को हाई डिस्चार्ज प्रेशर में ट्रिप करा देगा। सक्शन हेडर प्रेशर वेरी लो, लेस देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम डिले 2 सेकंड। इसे पंप का सक्शन प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। किसी कारण से अगर पंप का सक्शन प्रेशर लो हो जाता है और लो होकर 1.5 kg से नीचे चला जाता है तो आपका पंप को ट्रिप करा देगा। वो पंप समझ रहा है कि सक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है तो पंप को डैमेज होने से पहले ही आपको ट्रिप करा देगा। डीएमसीडब्ल्यू ओवरहेड टैंक लेवल वेरी लो, अगर लेस देन 200 mmWc डाटा आपका चेंज हो सकता है। अगर टैंक लेवल वेरी लो पकड़ लेता है तो आपको पंप को ट्रिप करा देगा। देख रहा है कि भाई सिस्टम में मेकअप ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी जो भी प्रोटेक्शन लॉजिक है इसके देने के पीछे ये रीजन है कि आपका पंप डैमेज ना हो उससे पहले ही आपको पंप को ट्रिप करा देगा। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका कि ऑटो स्टार्ट लॉजिक क्या है। देखिए ऑटो स्टार्ट लॉजिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका फ्रेंड टीजीसीडब्ल्यू साइड में आपका 3 पंप है, आपका 2 पंप रनिंग कंडीशन में रहता है, एक पंप को हम लोग सेट में डाल देते हैं। सेट मतलब क्या होता है, उसको स्टैंड बाय में डाल देते हैं। जब तक किसी भी पंप को स्टैंड बाय में आप नहीं डालिएगा आपका ऑटो स्टार्ट लॉजिक काम नहीं करेगा। आप जैसे उसको सेट में आप डालना भूल गए और कोई भी पंप अगर ट्रिप करेगा तो दूसरा पंप जो स्टैंड बाय पंप पे नहीं रहेगा तो उसको कमांड कहाँ से जाएगा स्टार्ट होने का। इसलिए बहुत सारे फ्रेंड क्वेश्चन पूछते हैं कि सर उसको सेट में नहीं डालेंगे तब भी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं स्टार्ट होगा। एक लॉजिक होता है प्रोटेक्शन में स्टार्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन में स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसको सेट में डालिए या ना डालिए प्रोटेक्शन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इक्विपमेंट में ऐसा लॉजिक दिया जाता है, प्रोटेक्शन में स्टार्ट या प्रोटेक्शन में स्टॉप। बट ऑटो स्टार्ट लॉजिक तब भी काम करेगा जब पंप को या किसी भी इक्विपमेंट को आप सेट में डालिएगा। जब तक सेट में नहीं डालिएगा ये ऑटो स्टार्ट लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो टीजीसीडब्ल्यू साइड में 2 पंप रनिंग कंडीशन में रहता है, थर्ड पंप को हम लोग सेट में डाल देते हैं। तो वो जो पंप हमने सेट में डाला है वो स्टार्ट कब होगा ऑटो में। इसका लॉजिक ये है फ्रेंड कि पंप में मान लीजिए आप स्टैंड बाय में सेलेक्ट कर दिए हैं एंड कोई एनी अदर रनिंग पंप आपका ट्रिप हो जाता है
कोई रनिंग पंप आपका ट्रिप हो जाता है तो जो स्टैंड बाय में वाला पंप है वो आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड लॉजिक है कि पंप का स्टैंड बाय सिलेक्शन है और एनी अदर पंप, दो पंप मान लिया रनिंग पंप है, बट रनिंग पंप के बावजूद उसका डिस्चार्ज हेडर प्रेशर आपका लो हो जाता है, ठीक है, लेस देन 5 kc। ये डाटा चेंज हो सकता है। डिस्चार्ज प्रेशर लो आपका हुआ, देख रहा है कि भाई पंप ऑन है बट डिस्चार्ज प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर आपका लो हो जाता है तो प्रोटेक्शन में आपका ये आपका ऑटो स्टार्ट लॉजिक जाएगा और स्टैंड बाय पंप को आपको स्टार्ट कर देगा। और फ्रेंड एक है आपका डिस्चार्ज वाल्व का ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप लॉजिक। डिस्चार्ज वाल्व आप पंप को जब चलाने जा रहे हैं फ्रेंड तो आपका सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए बट डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए। डिस्चार्ज वाल्व आपका ऑटो में ओपन कब होगा, जब आप पंप को ऑन करते हैं तो जैसे ऑन फीडबैक से आपका डिस्चार्ज वाल्व में ऑटो स्टार्ट कमांड आएगा और ऑटो में वो ओपन हो जाता है। 10 सेकंड तक अगर ओपन नहीं हुआ तो आपका पंप ट्रिप हो जाता है। डिस्चार्ज वाल्व का क्लोज कब होगा ऑटो में, जब आप पंप रनिंग पंप है, डिस्चार्ज वाल्व ओपन है, आप पंप को स्टॉप करते हैं, डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एसजी साइड ECW पंप का इंटरलॉक प्रोटेक्शन देखते हैं। देखिए जो TG-CW साइड का आपने जो पढ़ा था फ्रेंड, अप्रोक्सीमेट वही सारा आपका एसजी साइड का भी रहता है। जैसे आपका एसजी साइड पंप आपका कितना है, 2 पंप रहता है, जिसमें से आपका एक पंप आप रनिंग रखते हैं, एक पंप को आप स्टैंड बाय में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका भी स्टार्ट परमिसिव क्या है, पंप को चलाने से पहले उसका सक्शन वाल्व आपका ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए, DMCW ओवरहेड टैंक का लेवल आपका एडिक्वेट होना चाहिए, आपका सक्शन प्रेशर आपका एडिक्वेट होना चाहिए। ये जनरली आपका 500 मेगावाट में आपका 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये डाटा आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए, DMCW ओवरहेड टैंक का लेवल एडिक्वेट होना चाहिए, आपका MCC डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपका सक्शन हेडर प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए। ये सारा जब तक लॉजिक फुलफिल नहीं करेगा आप पंप को स्टार्ट करने का परमिशन नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद जब पंप को आप स्टार्ट करते हैं तो उसका डिस्चार्ज वाल्व ओपन का भी और क्लोज का लॉजिक क्या है कि आप पंप को आप स्टार्ट करते हैं तो उसका डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में ओपन होना चाहिए। अगर आपका ऑटो में ओपन नहीं हो रहा है और 10 सेकंड तक ओपन नहीं होता है तो आपका पंप ट्रिप हो जाएगा। डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कब होगा, जब आप पंप को आप स्टॉप करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में आपका क्लोज हो जाता है। तो ये आपका डिस्चार्ज वाल्व का ऑटो ओपन ऑटो क्लोज लॉजिक था। आपका प्रोटेक्शन में ट्रिप कब करेगा, आपका ट्रिप लॉजिक क्या है, जैसे आप ECW पंप एसजी साइड ECW पंप आपने चला दिया और डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन ही नहीं हुआ, 10 सेकंड का टाइम डिले है, पंप स्टार्ट करने के 10 सेकंड तक में अगर डिस्चार्ज वाल्व ओपन नहीं होता है तो आपका पंप को ट्रिप करा देगा। ये पंप का सेफ्टी पर्पज़ के लिए। सेकंड है कि आपका पंप आपने स्टार्ट कर दिया और सक्शन वाल्व क्लोज हो गया आपका, तो आपका पंप ट्रिप करा देगा। सक्शन हेडर प्रेशर अगर आपका लो हो जाता है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर लो हो जाता है, ये डाटा आपका चेंज हो सकता है फ्रेंड कि सक्शन प्रेशर वेरी लो में आपका पंप को ट्रिप करा देगा। डिस्चार्ज हेडर प्रेशर हाई में अगर पंप आपका ऑन है और डिस्चार्ज हेडर प्रेशर आपका हाई हो जाता है तो आपका पंप ट्रिप करा देगा। तो देख रहा है कि आपका लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ गया है, आपका PHE डैमेज हो सकता है, आपका सील डैमेज हो सकता है, ग्लैंड डैमेज हो सकता है, लाइन में कहीं लीकेज हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपका पंप को ट्रिप करा देगा। DMCW ओवरहेड टैंक लेवल आपका लो हो जाता है तो उसमें भी आपका पंप ट्रिप हो जाता है। तो ये आपका प्रोटेक्शन आपका स्टॉप लॉजिक है, आपका पंप ट्रिपिंग लॉजिक है। ये ऑटो में स्टार्ट कब होगा, ऑटो में स्टार्ट लॉजिक तभी काम करता है जब आपका पंप स्टैंड बाय कंडीशन में हो। अगर स्टैंड बाय कंडीशन नहीं रहेगा तो ऑटो स्टार्ट लॉजिक काम नहीं करता है। तो ये है जैसे कि आपका एक पंप रनिंग कंडीशन में है, पंप ऑटो सेलेक्टेड है, सेट में है और पंप ट्रिप कर गया, रनिंग पंप ट्रिप कर गया तो आपका जो स्टैंड बाय पंप था ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड लॉजिक है कि आपका पंप मान लीजिए एक ऑटो स्टेट और सेट में है, स्टैंड बाय मोड में सेलेक्टेड है और एक पंप रनिंग कंडीशन में है बट डिस्चार्ज हेडर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपका फिर पंप वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका ऑटो स्टार्ट लॉजिक है फ्रेंड। तो अप्रॉक्सीमेट TG-CW पंप और एसजी साइड ECW पंप का स्टार्ट परमिसिव प्रोटेक्शन ऑटो स्टार्ट लॉजिक आपका एक ही रहता है। एक फ्रेंड आपका जो DMCW ओवरहेड टैंक है तो उसका मेकअप के लिए आपका जैसे मैंने बताया फ्रेंड कि आपका एक ओवरहेड टैंक रहता है, ओवरहेड टैंक है ये। ओवरहेड टैंक का लेवल आपका एडुकेट होना चाहिए
तभी आपका पंप का, चाहे वो TGCW पंप हो या SGCW पंप हो, उसको मेकअप करने का स्टार्ट करने का परमिसिव देगा। और इसके लेवल पे आपका ट्रिपिंग भी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका मेकअप करने के लिए 2 प्रोविज़न रहता है फ्रेंड। ये आपका मोटराइज वाल्व रहता है, इसमें आपका मैनुअल वाल्व भी है, ठीक है। तो एक आपका नॉर्मल मेकअप होता है फ्रेंड, देखिएगा फ्रेंड, एक नॉर्मल मेकअप होता है और एक आपका इमरजेंसी मेकअप होता है। इमरजेंसी मेकअप होता है, बड़ा है। नॉर्मल मेकअप करने के लिए हम लोग DM ट्रांसफ़र पंप चलाते हैं। ये आपका एक फ्रेंड, आपका प्लांट में एक DMST टैंक होता है, DM स्टोरेज टैंक होता है, एक CST होता है, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक होता है। 2 आपका DMST होता है, 2 आपका CST होता है। DM ट्रांसफ़र पंप जो मेकअप लेता है वो DMST से लेता है। कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप आपका 2 होता है, ये आपका सक्शन लेता है CST से। तो नॉर्मल मेकअप का प्रोविज़न रहता है DM ट्रांसफ़र पंप से, और इमरजेंसी मेकअप मतलब होता है कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप, जो कि आपका CST टैंक से सक्शन लेता है। तो ये इसका मतलब है। इमरजेंसी मेकअप मतलब CST पंप चलाते हैं, और नॉर्मल मेकअप मतलब आपका DMST पंप चलाते हैं, DM ट्रांसफ़र पंप चला के मेकअप करते हैं। तो जनरली आप मेकअप 2 जगह करते हैं, एक आपका ओवरहेड टैंक में मेकअप करते हैं, एक हॉट वेल में भी आप मेकअप करते हैं। तो यहाँ भी आपका 2 प्रोविज़न, हॉट वेल में भी, एक इमरजेंसी मेकअप, एक आपका नॉर्मल मेकअप, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों में एक मोटराइज वाल्व रहता है, और जो भी आपका मैनुअल वाल्व है वो हम लोग लाइनअप कंडीशन में ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि इस टैंक का आपका फ्लोट लगा रहता है, एक हाई लेवल का फ्लोट, एक लो लेवल का फ्लोट लगा रहता है। जैसे ही आपका लेवल लो के नीचे आया तो ये सिग्नल इनिशिएट करता है इस वाल्व को कि आप ओपन हो जाइए, और ये आपका वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा लेवल के साथ। ओपन हुआ, आप इस पंप को स्टार्ट कीजिए, चाहे इसको स्टार्ट कीजिए या आप इसको स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट करते हैं, आपका इधर से मेकअप शुरू हो जाएगा। जैसे लेवल आपका बढ़ के हाई लेवल पे आएगा, इसमें आपका ऑटो क्लोज कमांड आएगा दोनों में, और आपका वाल्व ऑटो में क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओवरहेड टैंक का हम लोग मेकअप करते हैं। यहाँ से फ्रेंड नीचे में देखिएगा कि आपका मेकअप करने के लिए लाइन होता है। अगर आपके प्लांट में एक ओवरहेड टैंक है फॉर द TGCW एंड SG साइड के लिए, तो आपका एक ही ओवरहेड टैंक से आपका TG साइड में भी जाएगा और SG साइड में आपका मेकअप करने के लिए जाता है। यानी आपका एक लाइन आता है, वही आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका SG साइड चला जाता है, एक आपका TG साइड चला जाता है। अगर अलग अलग टैंक है तो आपका अलग अलग लाइन जाएगा। तो इस तरह से आपका DM ओवरहेड टैंक का भी हम लोग मेकअप करते हैं। तो फ्रेंड, DMCW के इस पार्ट में आपने TGCW पंप एंड SG साइड CW पंप का इंटरलॉक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। कुछ भी अगर डाउट है जरूर कमेंट करें, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।